मरियम नवाज कभी माफी नहीं मांगेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़े मौक़िफ़। कहा, मरियम नवाज क्यों माफी मांगे? जिसने पंजाब पर आफत के वक्त तनकीद की वो माफी मांगे। माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचिएगा। पंजाब के अवाम पर आवाज उठाएगा तो चुप नहीं बैठूंगी। अवाम की खिदमत में मसरूफ होती हूँ, लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। तकलीफ की बात है, जब पंजाब पर मुसीबत आई तो एक सूबे के लोगों ने पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम है। बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है। जब पंजाब दुख से गुजर रहा था तो वो मजाक उड़ा रहे थे। जब खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो अली अमीन गंडापुर को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। मरियम नवाज का लाहौर को मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसें देने का ऐलान। कहा, मियां वाली का एक शख्स इक्तदार के आला मकाम तक पहुंचा। ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। लोग लाहौर आकर कहते हैं ऐसा लगता है हम दूसरे मुल्क आ गए। लोग कहते हैं पंजाब का वजीर आला हमें दे दे। अमेरिकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन के बारे पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। ग्लोबल फ्लॉटेला से ज़ेरे हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय ममालिक से राबता किया है। सऊदी अरब से दिफाही मुआहिदा हमारी खुशकिस्मती है, ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाही मुआहिदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरू करने पर माफी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर का शिकवा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फलस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज लेनी चाहिए थी। फलस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहिदा कबूल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तखरीबकारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दी की अफरेद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सफारतकारी का उरूज है। इमल वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 19 है, आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के बयानात पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर कहते हैं, हालात जूं के तू हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने टीम भेजी थी जिससे मुज़ाकरात हुए, हमें यकीन दहानियां कराई गई लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान वज़रा के मनाने पर ऐवान में वापस आ गए।
आजाद कश्मीर में कशीदगी के बाद माहौल पुरसकून। हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर भेजी गई टीम मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। इनके ज्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आजाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इस मामले पर बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इन 12 नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर कॉज के लिए लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ग्लोबल समुद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। फ्लोटेला की एक कश्ती गजा की जानिब रवा दवा थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुन गिरफ्तार, 200 से ज्यादा जेल मुंतकिल। ग्लोबल फ्लोटेला पर कार्रवाई। दुनिया इजराइल से नाराज। कई मुल्कों में इजराइल के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियां। बरतानिया, इटली, तुर्की, आयरलैंड, नेदरलैंड्स और स्पेन में फलस्तीनी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। स्पेन और इटली में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन का फ्लोटेला में शामिल तमाम कारकुनान और शख्सियात को फौरी रिहा करने का मुतालबा। गजा जाने वाला खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टरों और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। बिलावल भुट्टो का ग्लोबल समुद फ्लोटेला को रोके जाने पर रद्द अमल। कहा, इसराइल ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ग्लोबल फ्लोटेला से गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई और गजा के लिए इंसानी राहदारी का भी मुतालबा। मुस्तकिल ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ है। आर्टिकल 200 के तहत तबादला सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। सदर ने बगैर शिफाफ मयार और बामानी मुशावरत के फैसला किया। जजेस तबादला और सीनियरिटी के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर खान का तहरीर करदा इख्तलाफी नोट 40 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जिक्र। इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगियों का मामला भी खत में उठाया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। पेशावर में भी बारिश और यालाबारी। खानपुर, हजारा और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। यालाबारी से मौसम में खुनकी आ गई। बालाकोट, शुगरान, नारान में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द। लाहौर में बारिशों का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। नौशहरों, फेरोज और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मेहराबपुर और गिरदोनवाह में भी बारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका के कामयाब दौरे के बाद वापसी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयर बेस पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। अमरीका के दौरे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,69,841 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया।
ट्रेडिंग के खिताम पर इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,990 पर बंद हुआ। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वजीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने वफ्द का खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने कहा, हुक्मरान का हर फैसला अवाम की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। वजीर आला पंजाब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने वफ्द को हुकूमत पंजाब के इख्तराई और तारीखी प्रोजेक्ट से आगाह किया। शुरका के सवालात के खुशदिली से जवाब दिए। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरका ने अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। सैलाब से नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मदद तलब। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को खत। दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से टेक्निकल माहिरीन की टीम के लिए दरख्वास्त की गई। IMF को सैलाब के बायस नुकसानात के तखमीने पर रिपोर्ट दोबारा पेश की जाएगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 27 अजला में 1,857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। PDM में पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीमों ने 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। अब तक 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की गई। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 24,246 मकानात का डेटा जमा कर लिया। सैलाब के बाइस मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गई। रूस 2 रियासती हल के लिए ट्रंप प्लान की हिमायत करेगा। रूसी सदर पुतिन की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन बहरान एक अलमिया है जो रोका जा सकता है। जंग की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मगरबी यूरोप पर है। नेटो रूस की सरहदों की जानिब तौसी न करता तो तनाज़े से बचा जा सकता था। मगरबी ममालिक को यूक्रेन में तबाही पर कोई अफसोस नहीं। मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त ट्रंप अमरीकी सदर होते तो तनाज़ा शुरू ही ना होता। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ जंग के खतरात खुद पैदा कर रहे हैं। कोई रूस के साथ फौजी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो आगे बढ़कर देख ले।